कनाडा के इस हिमाकत का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत की खामोशी को कमजोरी समझ रहा था कनाडा। कनाडा की यह गलतफहमी हो गई अब दूर। भारत ने कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का जारी किया फरमान। भारत कनाडा तनाव के बीच अब अमेरिका भी कूदा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कनाडा पिछले कुछ महीनों से भारत के रडार पर है। अगर ऐसा कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि कनाडा में वही सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में होता आया है, और कनाडा की सरकार भी वही कर रही है जो पाकिस्तानी हुकूमत करती आई। कहने का मतलब यह है कि कनाडा को फिलहाल दूसरा पाकिस्तान कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रूडो की सरकार सत्ता के लालच में कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानियों को जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, ऐसे में भारत आखिर कब तक बर्दाश्त करता। इसलिए कनाडा को करारा जवाब देना भारत के लिए बहुत जरूरी था, और भारत ने किया भी कुछ ऐसा ही। जब भारत को लगा कि अब पानी सिर से ऊपर उठ रहा है और भारत की खामोशी को कनाडा उसकी कमजोरी समझ बैठा है, तो इस वहम को दूर करने के लिए भारत ने कनाडा को करारा जवाब दिया है। आपको पता है कि इस समय कनाडा और भारत के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड को लेकर तनाव चल रहा है। कनाडा ने सोमवार को खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत के एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के भीतर देश छोड़ देने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं अब भारत और कनाडा की लड़ाई में अमेरिका भी कूद गया है और चिंता जाहिर की है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वाटसन ने कहा, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर हम बेहद चिंतित हैं। हम कनाडा के अपने सहयोगियों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। यह जरूरी है कि कनाडा जांच करे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि भारत और कनाडा के बीच इस तनाव की वजह क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। दरअसल इस तनाव की शुरुआत इसी साल जून के महीने में हुई, जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का आरोप लगने लगा। कनाडाई पीएम ने कह दिया, कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जस्टिन ट्रूडो के इसी बयान के फौरन बाद विदेश मंत्री मेलानी जोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, हम भारत सरकार के एक प्रमुख राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं, लेकिन हम इस मामले की तह तक जाएंगे। अगर यह सब सच साबित हुआ तो यह हमारी संप्रभुता और एक दूसरे का सम्मान करने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। Bonjour à tous. Hi everyone. First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. तो सुना आपने जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया हुआ था,
और उसकी अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसका इल्जाम कनाडा सरकार भारत पर लगाकर अपनी राजनीति चमका रही है। वैसे भारत सरकार ने कनाडा के खिलाफ जो भी कदम उठाया है और अमेरिका ने जिस तरह से दोनों देशों के तनाव को लेकर चिंता जाहिर की है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।